हाय फ्रेंड्स, दिस इज रामकृष्ण सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिल्म इंडस्ट्री गाइडेंस। दोस्तों, एक्टर बनने के लिए किन किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और आपको सबसे पहले क्या क्या तैयारी करना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है लास्ट एपिसोड में, उसके पहले वाले एपिसोड में। अब चलिए बात करते हैं कि मुंबई में रहना कहाँ है और कहाँ कहाँ स्ट्रगल आप कर सकते हैं। दोस्तों, रहने का टोटल आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका बजट क्या है? मुंबई में मतलब बांद्रा से लेके दादर से लेके मलाड वेस्ट और मलाड ईस्ट तक फिल्म इंडस्ट्री बसी हुई है। ज़्यादातर जो फिल्म इंडस्ट्री के ऑफिसेज हैं वो हैं बांद्रा से लेके मलाड तक और सारे वेस्ट में। ईस्ट में बहुत कम ऑफिस आपको मिलेंगे, ना के बराबर। रहने का भी उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। अगर आपके पास बहुत अच्छा पैसा है तो आप महीने के 50,000 रुपया रहने में खर्च कर सकते हैं, तो आप जूहू जैसी जगह में रहिए। उससे थोड़ा कम कर सकते हैं, 25-30 हज़ार रुपया, तो आप यारी रोड जैसी जगह में रहिए, लोखंडवाला जैसी जगह में रहिए। आप चाहे तो किसी के साथ शेयरिंग में भी रह सकते हैं, 3 लोग मिलकर आप रह सकते हैं, तो बजट कम हो जाएगा। उससे थोड़ा कम में 20-25 हज़ार तक के एवरेज में आपको रहना है तो फिर एवरशाइन मलाड में आप रहिए। उससे थोड़ा और कम आपको रहना है 10 से 20 हज़ार के बीच में, तो आप जन कल्याण मलाड वेस्ट में आप रह सकते हैं। टावर्स बने 1 BHK है फ्लैट, 1 रूम किचन भी है, तो जैसा आपका बजट है रहने का। उससे और थोड़ा कम में है तो आप मीरा रोड जा सकते हैं, बट वहाँ से डेली आपको स्ट्रगल में आना जाना पड़ेगा, लंबा पड़ जाएगा। तो ये था रहने का, मैंने आपको बता दिया। और सारे ऑफिसेज भी बता दिए आपको कि टोटल जो फिल्म इंडस्ट्री के ऑफिसेज है ज़्यादातर वो बांद्रा से लेके मलाड वेस्ट तक, लोखंडवाला में, यारी रोड में, फोर बंगलो माड़ा, गोरेगांव, ओशिवारा और मलाड वेस्ट। जूहू और बांद्रा में आपको कम ऑफिसेज मिलेंगे। ज़्यादातर जूहू और बांद्रा में है आमिर खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, सलमान खान का प्रोडक्शन हाउस हो गया, प्रदीप सरकार का हो गया। तो ये बड़े प्रोडक्शन हाउसेज, कुछ प्रोडक्शन हाउसेज बांद्रा में, आशुतोष ग्वारिकर का हो गया। उसके बाद जूहू में कुछ ऑफिसेज है। ज़्यादातर जो ऑफिसेज हैं वो है आपको लक्ष्मी इंडस्ट्रियल, फोर बंगलो माड़ा, अंधेरी वेस्ट में और मलाड वेस्ट तक। ये इधर सारे ऑफिसेज मिलेंगे आपको, सीरियल से लेके फिल्म प्रोडक्शन हाउस, सारे प्रोडक्शन हाउस मिलेगा। तो ये था रहने का टोटल कि कहाँ आपको रहना चाहिए और कहाँ कहाँ ऑफिसेज, प्रोडक्शन हाउसेस। अब मुंबई आप आते हैं तो आप कम से कम 3 महीने का, या कम से कम आते ही आपको काम मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या हो सकता है कि आपको 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में काम मिल जाए, तो वो 2-3 दिन का काम मिल जाए, या 2-4 दिन का काम मिल जाए, 1-2 दिन का 1 डे 2 डे का काम मिल जाए, तो उसका पैसा भी 3 महीने बाद मिलेगा। तो आप मैनेज कैसे करेंगे? तो कम से कम आपके पास 6 महीने या साल भर का पैसा होना चाहिए अगर आप स्ट्रगल करने का सोच रहे हैं, मुंबई आने का सोच रहे हैं। तो मुंबई आइए, यहाँ पे इन जगहों पे में से कहीं पे भी जहाँ आपको ठीक लगे, आपके बजट के हिसाब से आप रह सकते हैं। सवेरे उठिए, एक्सरसाइज करिए,
उसके बाद जो भी आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ी बहुत डायलॉग की घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद 12-1 बजे तक आप स्ट्रगल पर निकल जाइए। ओशिवारा में तमाम तरह के ऑडिशंस होते रहते हैं, ऐड के, चार बंगला माड़ा में, यारी रोड वर्सोवा में, जुहू में। तो आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको ऑडिशंस का पता आगे का पता लगता जाएगा। जैसे जैसे आप ऑडिशन पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, आपको सारे प्रोडक्शन हाउस भी पता लगते जाएंगे और आप अपने एक्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, एक्टिंग के लिए आप यहाँ आने का सोच रहे हैं तो एक बार आप ध्यान ज़रूर रखना इस बात को कि कोई गारंटी नहीं कि आपको आते ही काम मिल जाए। हो सकता है आपको साल भर भी काम न मिले, और मिले तो 1 डे 2 डे कभी मिल गया, एक दिन का, कहीं खड़े रहने का मिल गया, कोई एक लाइन का डायलॉग मिल गया। हो सकता है कि आपको 4 साल भी काम न मिले, 2-3 साल भी काम न मिले। जैसा कि मैंने आपको कहा है, इस इंडस्ट्री में टैलेंट के अलावा आपकी किस्मत का भी होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट है, यहाँ पे बहुत टैलेंटेड लोग भी हैं ऐसे जो NSD से आते हैं। हर साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से निकलते हैं, यहाँ लोग आते हैं। FTI पुणे इंस्टीट्यूट से आते हैं। कई सारे जो हैं अलग अलग, यहाँ पे कई सारे थिएटर ग्रुप्स है, थिएटर ग्रुप से भी लोग निकलते हैं। कई सारी एक्टिंग क्लासेस हैं, हज़ारों लोग हैं, रोज स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और आपको पता होना चाहिए कि कोई गारंटी नहीं कि आने के बाद आपको काम मिल जाए, और हो सकता है आपको मिल भी जाए। तो बिल्कुल ये दिमाग में क्लियर रखना। हाँ, बट आप अपना 100% एफर्ट इसमें देना चाहें तो दे सकते हैं, ईमानदारी के साथ देना। यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं कि यहाँ की लाइफ में आप, ज़्यादातर होता क्या है कि लड़के आते हैं, घर से पैसा आ रहा होता है, यहाँ के रूम ले लेते हैं, और वही 2 बजे तक उठना, फिर 1-2 जगह कहीं ऑडिशन पे गए नहीं गए, उसके बाद शाम में कोई सर्कल बन जाता है। कुछ पैसे वाले घर से लड़के होते हैं तो वो शाम में डिस्को जाना, रात को लेट आना, पार्टी करना, उसमें सब पैसा भी आपका बर्बाद होता जाता है। और जब तक घर वाले पैसे भेज रहे होते हैं तब तक ठीक है, जैसे पैसा ख़त्म हो जाता है फिर वो पलायन होना शुरू हो जाता है। या तो फिर कहीं यहाँ पे आते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्या रे इतना पैसा दे दे, मैं तो तेरे को लीड दिला दूंगा, अरे उस सीरियल में हो रहा है कास्टिंग, उसमें हो रही है, उसमें ये हो रहा है, उसमें वहाँ वो हो रहा है, उस फिल्म में तेरे को ये करवा दूंगा, और लोग पैसा दे देते हैं। बाद में फिर घूमते रहते हैं, आपके पैसे भी बर्बाद हो गए, पैसे भी डूब गए, और फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो दोस्तों, ये बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब अगले एपिसोड में बात करेंगे कि एक्टिंग का डिप्लोमा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और आप एक्टिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, लीड रोल कैसे मिलेगा, कितना पैसे मिलते हैं। इन तमाम बातों की जानकारी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दूंगा। दोस्तों, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ जाए या क्या आपको पूछना हो, पता नहीं। तो अगर आपको कोई भी दिमाग में सवाल आ रहा हो, कुछ भी पूछना हो, तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे इस वीडियो में हो सकता है कि कोई बातें मिस हो गई हो, तो कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी सवाल आपके मन में उठ रहा हो, तो आप बिंदास पूछ सकते हैं। और मेरा वीडियो जितना हो सके आगे शेयर कीजिए। अभी ये एक्टिंग का चैप्टर चल रहा है,
अभी 2-4 एपिसोड के बाद एक्टिंग का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्शन, फिर राइटिंग, फिर सब अलग अलग। तो आपको हर हर एक डिपार्टमेंट का पूरा नॉलेज चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। कीप वॉचिंग माय चैनल फिल्म इंडस्ट्री गाइडेंस। थैंक यू एवरीवन।